तो आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल न्यूज एंड आर्ट में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 तारीख को किसान आंदोलन करना जा रहे हैं। बहुत बड़ा आंदोलन है जो दिल्ली के अंदर करने जा रहे हैं और गांव-गांव में इस आंदोलन की जागृति के लिए, किसानों को एकजुट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जो रामस्वरूप जी हैं, जो बहुत ही संघर्षशील आदमी है और गरीबों और मजदूरों के लिए और किसानों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं और ये गांव-गांव में लोगों को जागृत कर रहे हैं, किसानों को जागृत कर रहे हैं। और 26 तारीख को जो किसान दिल्ली में एकत्रित होने जा रहे हैं उसके लिए लोगों गांव-गांव में जागृत कर रहे हैं। और आज ये गांव गोरखपुर में पहुंचे हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस तरह के आंदोलन की तैयारियां हैं और किस तरह से ये दिल्ली में कूच करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में सरकार जिस तरह से भी चौकन्ना हो चुकी है, किसानों का बड़ा आंदोलन है। कोरोना काल के दौरान सरकार कई तरह के तमाम तरह के कानून योजनाएं तैयार कर रही है ताकि किसानों को किसी न किसी तरीके से रोका जाए। कोरोना महामारी का एक भय दिखाकर किसानों को रोके जाने का पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन फिर भी इनसे जानेंगे कि किस तरह की इनकी तैयारी है और किस तरह की तैयारियाँ चल रही है। अभी जो 26 और 27 नवंबर को पूरे देश में जो किसानों का विरोध प्रदर्शन है, ये इस बात को लेकर के जो किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश जारी करके उसके जो कानून बनाए हैं सरकार ने, उसके विरोध के अंदर 26 और 27 को पूरा देश में जो किसानों का विरोध प्रदर्शन है, जिसकी तैयारी के लिए हमने तमाम इलाका के पूरे देश में, हरियाणा और पंजाब में किसान तमाम इकट्ठा होकर के अपने संगठन बना करके, जिसके अंदर 250 संगठन हैं तमाम किसानों के पूरे देश के, और हरियाणा के 34 जन संगठन इकट्ठा होकर के प्रोग्राम बनाया है। गांव-गांव में तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ और गाड़ियों में का लेकर के किसान 26 तारीख को सुबह सांपला के अंदर पहुंचेंगे। क्योंकि सरकार ने 26 तारीख को अनुमति नहीं दी है, तो किसानों का फैसला है कि 26 तारीख को सांपला में इकट्ठा होकर के रात के द्वारा दिल्ली के अंदर पहुंचेंगे। और सरकार चाहे कोई भी हथकंडे अपनाए, उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर किसान हर हालात में जाएंगे। सरकार की हम कड़े शब्दों में इस बात को लेकर के निंदा करते हैं कि कल से उन्होंने सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार किया है। जो सरकार बौखलाई हुई है, उस बौखलाई हुई सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि किसान अपने जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे तब तक लड़ाई जारी रखेंगे। 3 कानूनों के साथ में एक मजदूरों विरोधी कानून है, उसको भी वापस करवाने के लिए, और बिजली बिल विधेयक 2020, और जो किसानों के ऊपर पराली के नाम के ऊपर 5 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का जो फैसला किया, उसका भी विरोध करते हुए किसान अपनी इन मांगों को लेकर के आंदोलन और तेज करेंगे। आपको क्या लगता है कि किसान एकत्रित हो रहे हैं? किसानों की इस एकजुटता से क्या सरकार किसी निर्णय पर पहुंच सकती है? सरकार अभी बौखलाई है और बौखलाहट के कारण ही जो किसानों को गिरफ्तार कर रही है। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि सरकार तक कितनी बौखला ले, किसान तब तक लड़ाई जारी रखेगा जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे। कि सरकार कहती है कि हम ये कानून वापस नहीं लेंगे, हम कहते हैं इन कानूनों को हम वापस करके ही दम लेंगे। यह हमारा सरकार के साथ मुकाबला है। मोदी जा सकता है इस देश से, परंतु ये कानून नहीं रह सकते। हरियाणा में भाजपा और जसपा की गठबंधन की सरकार है। क्या आपको लगता है कि सरकार किसानों के प्रति वो सचेत नहीं है, किसानों के प्रति अन्याय कर रही है? इन्होंने, आप एक ही उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताता हूँ, समर्थन मूल्य के जीरी का 1888 था, परंतु मैं दावे के साथ कहता हूँ कि किसी भी किसान का इन्होंने 1888 में नहीं खरीदा। जहाँ पर किसान सभा ने लड़ाई लड़के मंडियों के अंदर बिकवाया वो तो अलग बात है, बाकी किसान से 100, 150, 200 रुपये तक का कम के अंदर खरीदा है, और कम का खरीद करके तमाम किसानों की जीरी जो है 1888 में भरी गई है। और अगर हम इन कानूनों का आंकलन करें तो 1509 जीरी जो 1700, 1600 में किसान की लूटी, आज ज़रूर वो 2100-2200 में है। जो 11-21 है, उस 11-21 का रेट भी जो आधे से ज़्यादा जो छोटा किसान है वो 2200 के अंदर बेच चुका है। अब उसका रेट जो है 2700-2800 हुआ है। परंतु ये तमाम सरकार किसान विरोधी नीतियों के कारण है, वरना सरकार चाहती तो किसान की जो जीरी पिछले 2 साल 3 साल पहले जो 4500 रुपये प्रति क्विंटल बिकी थी, आज 1700-1800 में लूटी गई है। ये सरकार इतनी गिरी हुई है, चाहे वो जजप्पा हो चाहे वो बीजेपी हो, इनके किसान के नाम के ऊपर कोई शर्म लिहाज नहीं है। सरकार कहती है कि हर किसान का दाना दाना खरीदा जाएगा और ये जो कानून है ये मतलब किसानों के विरोधी नहीं है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, किसी भी जो ये कहते हैं कि हम इसके दाना दाना खरीदें, मैंने उदाहरण दिया अभी, जो 1888 की खरीद है
उसको भुन्ना के अंदर हम लड़ाई लड़के संघर्ष करके हमने बिकवाया। बाकी कहीं पर भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, सरकार का कोई भी नुमाइंदा आकर के ये बता दे, हम साबुत कर देंगे कि तमाम किसानों की जीरी है 1888 में नहीं खरीदी गई। ये झूठ बोलते थे। सरसों का सवाल है, हमने लगातार जो आंदोलन लड़ करके सरसों की खरीद करवाई और यहाँ बुन्ना में कम से कम 6 बार हमने रास्ते जाम किए और रास्ते जाम करके जीरी की खरीद करवाई थी। क्या आपको लगता है कि सरकार है जो एक किसान है जो हमेशा गारंटी मांगते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की खरीदी जाएगी, लेकिन सरकार ऐसा कोई कानून लाने के अभी कोई मूड में नहीं है, तो क्या किसानों का कानून आएगा ऐसा? हम इस तरह का ये सरकार नहीं लेके आएगी। मैंने आपको पहले कह दिया, बता दिया कि हम ये तीनों कानून जो इन्होंने अध्यादेश लेकर के बनाए हैं, किसान तब तक लड़ाई लड़ेगा जो 250 संगठन इकट्ठे हुए हैं, उनका तमाम का फैसला है कि हम तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होते। 3 कानून, ये मजदूर विरोधी कानून और जो किसान की पराली के नाम के ऊपर मुकदमा दर्ज बिजली विधेयक, इन तमाम कानूनों को वापस करवा करके दम लेगा किसान। किसान का आज समझ में आ गई, इसलिए आंदोलन आने वाले टाइम में और तेज होगा। 26 तारीख को जो अपने दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन कर जा रहे हैं, पूरे देश के किसान वहां पे एकजुट होंगे, तो उसके बारे में आप किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करते हैं कि चाहे सरकार कोई अभी फंडे अपनाए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में साथी ज़रूर सांपला पहुँचे। सांपला के बाद में हम इकट्ठा होकर के किसी गलियों के द्वारा दिल्ली के अंदर प्रवेश करेंगे रात के टाइम में। तो आप 25 को चल रहे हैं रात को? नहीं, हमारा फैसला कल 24 नहीं, हमारा फैसला 26 को सुबह चलने का, क्योंकि यहाँ से फैसला साथियों का ट्रैक्टरों के अंदर जत्थे के रूप में हम यहाँ जींद होकर के जींद के रास्ते से सभी साथी इकट्ठे होकर के जाएंगे। तो मतलब कि रात को दिल्ली पहुँचेंगे, उसके बाद में पूरा प्रदर्शन 12 बजे हमें सांपला पहुँचना है। मतलब छोटू राम पार्क में सांपला गड्डी में पहुँचेंगे, वहाँ इकट्ठे होकर के फिर रात को दिल्ली में जाएंगे। मतलब 25 को एकजुट हो जाएगा। 26 को 12 बजे सांपला के अंदर इकट्ठे होंगे। अच्छा, दोपहर को 12 बजे के बाद आप आगे कुछ करोगे? वहाँ। अच्छा, तो सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस प्रधान जी ने बता दिया, वही बोलना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि किसानों को एकजुट करने के लिए लगातार जो किसानों के प्रति जो संघर्ष कर रहे हैं, रामस्वरूप जैसे अन्य कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे संघर्षशील व्यक्ति हैं जो किसानों को ऐसे कानूनों के प्रति जागृत कर रहे हैं और हमेशा से ये किसानों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हमारे नज़दीक भुना मंडी लगती है, फतेहाबाद में भी कई सालों से ऐसे संघर्ष करते रहते हैं जो किसानों के सच्चे हितों के लिए और मजदूर गरीबों के संघर्ष के लिए। रामस्वरूप जी जैसे ऐसे अनेक व्यक्ति हैं, उनका हमें साथ देना चाहिए। जो ऐसे व्यक्ति जो समाज के अंदर जागृति के लिए सरकार से हमेशा लड़ते रहते हैं, और हम आपसे यही गुजारिश करेंगे आप किसानों का साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर दिल्ली आप जा सकते हैं तो जाए, वरना आप घर बैठे भी किसानों का साथ दे सकते हैं अपने सोशल मीडिया के जरिए। वह अनेक ऐसे माध्यम है जो आप वीडियो शेयर करके, फोटो शेयर करके अपने ऐसे कमेंट डाल सकते हैं, अपनी ऐसे बातें लिख सकते हैं जो किसानों के प्रति हो और सरकार को कहीं ना कहीं सचेत करें, सरकार को कहीं ना कहीं जागृत करें किसानों के प्रति। ये जिस तरह के कानून लेके आई है वो नहीं चलेगा। हालांकि सरकार इस बात का वादा करती है कि किसानों का दाना दाना खरीदा जाएगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीदा जाएगा, लेकिन देखते हैं अभी किसानों का 26 के बाद में क्या होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।